कि ये लोग जो कर रहे हैं एग्जिट पोल्स वाले, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ टेरर और इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र पे इसको एक हमला माना जाना चाहिए। ऊपर से दिया गया है ऑर्डर गृह मंत्री जी के द्वारा, जो खुद यहीं पटना में बैठे हुए थे, उनके द्वारा दिया गया है कि ऐसा माहौल बनाओ कि लोग डिमोरलाइज हो जाए, कार्यकर्ता डिमोरलाइज होके इधर उधर हो जाए और आप लोग कुछ गलत कर दे। देखिएगा अगर 200 प्लस भी हमें आता है तो अचंभित नहीं होइएगा। और उनको तो शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री हैं आप, आपने अपना मंत्रालय तक आपसे संभल नहीं रहा है, देश में ब्लास्ट हो गया, ये आपकी चूक नहीं है क्या? और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं और उल्टे कह रहे हैं, मतलब अनर्गल प्रलाप करते हैं। विजय से ना जीतो, हम क्या बोले, उनको देखते तो मुझे हंसी आती है, इसलिए आती है क्योंकि जीतेगा आवे जैसी ना जीतेगा, खुद ही चिल्लाए जा रहे हैं। किसी कैंडिडेट को आपने ऐसे बिहेव करते हुए देखा है नॉर्मली? उनके मीम्स बन रहे हैं भाई, रील बना दिया लोग उनके ऊपर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती जी है। मैम, एग्जिट पोल निकल चुकी है, कैसे देख रहे हैं आप? कहीं तो आप तो है ही नहीं। एग्जिट पोल्स तो तब निकाल दिए थे जब वोट पड़ ही रहा था। वोट के बीच में एग्जिट पोल निकाल दिए थे। आप देखिए थे ना, कई जगह वोट पड़ ही रहे थे, बीच ही में लोग निकाल दिया। तो फिर ऐसे लोग का क्या भरोसा? ये लोग तो 2015 में भी बिहार में बीजेपी की सरकार बनवा दिए थे, बना क्या? 2020 में जो दिखाए थे गलत हो गया, झारखंड में दिखाए गलत हो गया, लोकसभा चुनाव में 400 पार करवाए थे, गलत हो गया। पेट चलाना है उनको। 5 साल में एक बार बेचारों को मौका मिलता है कि किसी तरीके से जुएबाजी करवा दे, सट्टेबाजी करवा दे, हो करवा दे और अपना पेट चला ले। चलाने दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन हमको दिक्कत है। अगर मैं पर्सनली आप पूछिएगा तो मैं मानती हूँ कि ये लोग जो कर रहे हैं एग्जिट पोल्स वाले, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ टेरर और इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र पे इसको एक हमला माना जाना चाहिए कि जब वोट पड़ गए हैं, 2 दिन में काउंटिंग होनी है, आपसे इंतजार नहीं हो रहा है क्या? ऊपर से दिया गया है ऑर्डर गृह मंत्री जी के द्वारा, जो खुद यहीं पटना में बैठे हुए थे, उनके द्वारा दिया गया है कि ऐसा माहौल बनाओ कि लोग डिमोरलाइज हो जाए, कार्यकर्ता डिमोरलाइज होके इधर उधर हो जाए और आप लोग कुछ गलत कर दे, रिगिंग कर दे। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि इन लोगों का पेट चल रहा है, लेकिन जल्द ये लोग खुद एग्जिट पोल्स वाले भी एग्जिट हो जाएंगे। मनोज तिवारी हैं जो सांसद, भी बोल रहे हैं कि महागठबंधन हार मान ले। मनोज तिवारी को सीरियसली लेती हैं आप? हम तो नहीं लेते हैं, हम नहीं लेते हैं उनको, हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। और बात ये भी है कि क्या ही मैं उनपे कहूँ, बेचारे से कितना सवाल पूछा जाता है, तो कई बार बोलते हैं हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज रहते हैं, छोड़ दीजिए, कंफ्यूज रहते हैं। चलिए, मोकामा में अनंत सिंह है, अभी विधायक भी हैं, माहौल बना हुआ है, महाभोज किया जा रहा है, तैयारी में लगे हुए हैं। करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जो उन लोगों ने काम किया है उसको जनता ने देखा है की है उन लोगों ने। यूं ही नहीं पुलिस उठा के ले गई ना, उसमें भी इतना प्रेशर बनाया, तब उसमें भी पुलिस उनका पंखा सूटकेस उठा के लेकर जा रही थी, जैसे मालिक है, मालिक का लेके जाता है ना लोग, उठा लिया उनका सामान, वैसे लेकर के गई। और आप ये सब करवाइएगा, दलितों पिछड़ों पे अटैक कीजिएगा, हमला करवाइएगा, जो आपके विरोध में खड़ा होगा उस पर गाड़ी चढ़वा दीजिएगा। जनता ऐसी चीजों को तो पसंद करती नहीं है, तो वहां भी बदलाव होगा। आप देख लीजिएगा कि ये लोग जीवन भर याद रखेंगे कि जो इन्होंने किया है इसकी सजा इनको जनता ही देगी। होगा अन्याय, बिल्कुल होगा। जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने तो कहा ना 26 जनवरी से पहले जितना जितना अपराधी बिहार में घूम रहा है उसको सब कुछ सलाखों के पीछे डालेंगे। गणतंत्र दिवस है, खुशी खुशी मनाएंगे, अपराधियों की जगह जहाँ जगह है वहां भेज दिया जाएगा, ताकि बाकी लोग सुरक्षित महसूस करें। मतलब जिन अनंत सिंह से जनता को सुरक्षा चाहिए था, उसको पुलिस सुरक्षा पहुंचा रही थी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि आप वोट चोरी का मुद्दा बहुत उठाए हैं, तो आप न्यायालय जाइए ना। गए नहीं थे? SIR के मुद्दे पर चिराग जी आए थे क्या? कौन गया था? हम ही गए थे। जो SIR करवा करके नाम कटवाए, कि वोटिंग वाले दिन भी लोग रो रहे थे कि मेरा नाम कट गया, गया कौन था? हम ही लोग न गए। राघोपुर से 2 लोग तेजस्वी जी के साथ गए, हमारे साथ गए थे वहां पे। राघोपुर से तेजस्वी जी का विधानसभा है, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बोले मैं जीवित हूँ, मुझे मृत बता दिया गया है। तो सिर्फ चुनाव आयोग मृत नहीं बताता है। और ये लोग वोट चोरी नहीं हो रही होती तो इतना ज्यादा डुप्लीकेट कैसे होता? आप सोच लीजिए ना कि यहाँ से वोटर नहीं पूरा हो रहा है इनको चोरी करने के लिए, ये लोग ब्राजील पहुंच करके वहां की हीरोइन को लेकर के आ जा रहा है और उससे चोरी करवा रहा है। तो ज्ञानेश कुमार जी, हमको नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रह गए हैं।
वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा जनता का मानना है। जनता का मानना है बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। वही पे बोल रहे थे कि 65 आप लाख लोगों का नाम काट दिया इन्होंने। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, चाहे चिराग जी की पार्टी हो, जेडीयू हो, इन लोगों को कैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरूरी नहीं है ना कि 65 लाख काटे तो सिर्फ हमारे काटे, हो सकता है आपके ही वोटर हो। इन लोगों ने एक बार भी ना सुप्रीम कोर्ट, उल्टे डिफेंड करते रहे ये लोग पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को। अंत में हमने लड़ाई लड़ी, तब जाके आधार कार्ड जोड़ा गया। अंत के 5 दिनों में सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ आई, बोली नहीं आपको जोड़ना पड़ेगा आधार कार्ड। सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, कितना लोग 14% लोग 10वां किया है, कहाँ से लाएगा 10 सर्टिफिकेट। कितने लोग के पास पासपोर्ट है, यहाँ पे घुमा लीजिए कैमरा, पूछिए तो कितना के पास पासपोर्ट है, किसके पास है पासपोर्ट, यहाँ पर किसके पास पासपोर्ट है। तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जनता जो दे ही नहीं सकती है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये पूरी साजिश तो चल रही है, नहीं चल रही होती अमित शाह जी सब कुछ छोड़ के पटना में तो नहीं डेरा डाले हुए होते, और उनको तो शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री हैं आप, अपने अपना मंत्रालय तक आपसे संभल नहीं रहा है, देश में ब्लास्ट हो गया, ये आपकी चूक नहीं है क्या? और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं, और उल्टे कह रहे हैं, मतलब अनर्गल प्रलाप करते हैं। अब खाली बेटा को बढ़ाने में लगे रहिएगा, चुनाव को इन्फ्लुएंस करने में लगे रहिएगा, तो गृह मंत्रालय थोड़ी आप संभाल पाइएगा। जिन लोगों से गृह मंत्रालय नहीं समझ रहा है, उनको बिहार से बाहर चले जाना चाहिए, और वो जा ही रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी भी वहाँ पर पहुंचे थे, अमित शाह भी पहुंचे थे दिल्ली। कब पहुंचे याद नहीं है आपको? जब पहलगाम हुआ था उसके बाद मोदी जी कहाँ आए थे? बिहार ना आए थे चुनावी रैली करने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए। अभी भूटान गए हुए हैं, जरूर नहीं रुक सकता था ये क्या? और अमित शाह जी मतलब डेरा डाले हुए थे पटना में ना, इतना टुकड़ी जवानों की बिहार में आ गई, सारा कुछ यहीं पे फोक करा दिया। उत्तर प्रदेश से ले आए, गुजरात से ले आए, सब भाजपा शासित राज्यों से 200 से ऊपर टुकड़ियां आई। क्यों आई थी? सब जगह को अपने तक पर रख दिया। दिल्ली किसकी जिम्मेदारी होती है? गृहमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बात इतनी है कि जो जिनसे अपना काम नहीं संभल रहा है वो और क्या करेंगे, छोड़िए। बोल रहे हैं विजय सिन्हा की एनडीए की सरकार आएगी तो आरजेडी के गुंडे पर बुलडोजर चलेगा। विजय सिन्हा जी तो हम क्या बोले, उनको देखते तो मुझे हंसी आती है, इसलिए आती है क्योंकि जीतेगा विजय सिन्हा जीतेगा, खुद ही चिल्लाए जा रहा है। किसी कैंडिडेट को आपने ऐसे बिहेव करते हुए देखा है? नॉर्मली उनके मीम्स बन रहे हैं भाई, रील बना दिया लोग उनके ऊपर। दूसरी बात की जो कर रहे हैं लफंगाई, जो कर रही वो तो अलग है, लेकिन जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो बिल्कुल भी कहीं से शोभनीय नहीं है, और उसकी माफी भी नहीं हो सकती। मतलब उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, आपने तो सवाल भी नहीं किया। उन्हें बोला था कि जो मेरा गार्ड है वो किस काम का है जब गोली नहीं मार सकता है। मतलब लोग अगर आपका विरोध करें तो उनका गोली चलवा दीजिएगा। अधिकारी से बात कर रहे हैं, वही ना कह रहे हैं, और लोग अब गोली चलवा दीजिएगा। कौन लोग है भाई? वो तो सिर्फ कह रहे थे ना कि सड़क नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये कहता। अब गोबर ना दूध थोड़ा बहुत गिर गया था, खा लेते, खाने के तो आदि है ना, खा लेते। 14 नवंबर को क्या होगा बताइए? 14 नवंबर को बिहार इतिहास लिखेगा, इतिहास लिखेगा कि देश भर का सबसे कम उम्र का युवा मुख्यमंत्री बिहार देगा। अब आज तक आजाद भारत में 46 साल के युवा मुख्यमंत्री हुए हैं, इस बार 36 होंगे, सीधा 10 साल कम। 10 साल कम। और दूसरा कि तेजस्वी जी का बर्थडे था 9 तारीख को। बिहार उनको तो सीएम पोस्ट दे ही रहा है, अपने आप को भी गिफ्ट दे रहा है, नौकरी का गिफ्ट, महिलाओं को माई बहन योजना की तरफ 2500 महीने का गिफ्ट, 500 में गैस सिलेंडर का गिफ्ट, 200 यूनिट बिजली का फ्री गिफ्ट, और साथ ही साथ जो संविदा कर्मी है उन संविदा कर्मी को परमानेंट नौकरी, ये गिफ्ट अपने आप को हम दे रहे हैं। 18 को एक युवा सीएम इस राज्य को मिलने जा रहा है। लेकिन बोल रहे हैं कि महिलाओं पर, युवा पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं तो नीतीश जी के साथ है। कौन बोल दिया आपको? महिला बोली है क्या? नहीं, नीतीश जी बोल रहे हैं। नीतीश जी ने बोल रहे हैं। हाँ, महिला मेरे साथ है। नीतीश जी महिला हैं, हम महिला है ना, हम बताते हैं। नीतीश जी के साथ नहीं है महिलाएं। कारण ये है कि जब एक बच्ची का होता है और उस बच्ची को बेड नहीं मिलता है पीएमसीएच में, 6 घंटे वो बाहर रहती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, महिला उनके साथ जाएंगी क्या? न, उनके गृह जिला नालंदा में एक महिला के पैर में 9 कीलें ठोक दी गई थी, महिलाएं रहेंगी क्या साथ? गया में पुलिस का दौड़ हो रहा था, महिला प्रत्याशी थी, दौड़ में बेहोश हो गई, इस एम्बुलेंस से गई, उस एम्बुलेंस में उसका हुआ। बिहार में हर दिन 3 हो रहा है। दहेज के मामले में, के मामलों में बिहार नंबर 1 पर चल रहा है। प्रेम प्रसंग में महिलाओं के मामले में बिहार नंबर 1 चल रहा है। महिला उनको वोट देंगी। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर किसी की खून की कमी किसी महिला में पाई जाती है तो बिहारी होती है। तो खून की कमी का हिसाब तो वोट से लेंगे। पर्सनली दुश्मनी में वो क्या कर सकते हैं? किसकी पर्सनल दुश्मनी? कोई पर्सनली दोस्त में दोस्त लड़ाई कर ले, भाई में भाई लड़ाई कर ले, खून भी अपने से निकाल के दे दी क्या? दान कर दी क्या?
जो अनीमिक है महिलाएं, जिनको खून की कमी है, वो अपना खून निकाल के दान कर दी है क्या? खुद खून कम कर ली हैं? वो भी कोई दुश्मनी करके खून निकाल रहा है क्या? बात कर रही हैं आप? बात यही है कि बदलाव है। और अगर युवा मान लीजिए वोट, युवा तो तय है हमारी तरफ वोट कर रहा है, तो युवा वोट कर रहा है घर की स्थिति को जर्जर देखते हुए, नौकरी बदहाली नहीं है, तो घर की महिला उधर चली जाएंगी, अपने बच्चों के लिए वोट यहाँ डालेंगी, पुरुषों के लिए वोट यहाँ डालेंगी। जो पलायन किए हैं महिलाएं, यहाँ अपने पति के बिना रह रही हैं, ससुर के बिना रह रही हैं, घर के लोगों के बिना रह रही हैं, तो किनको वोट करेंगी? हमें करेंगी ना, ताकि पति वापस आए, घर में सुरक्षा का माहौल हो और साथ ही सब हंसी खुशी से साथ रह पाए। इसलिए चाहे महिलाएं हो चाहे युवा हो, सब हमें वोट कर रहे हैं। देखिएगा अगर 200 प्लस भी हमें आता है तो अचंभित नहीं होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ प्रियंका भारती थी, प्रियंका भारती जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।